मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। भगवान शिव का सुरेश अवतार। इसके पश्चात नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश अवतार का वर्णन करता हूँ। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान में जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे अपनी दरिद्रता के कारण शैशवावस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला। वे अपनी माता से बार बार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने कुछ बीजों को सिल पर पीस कर और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध बेटे को पीने को दिया। उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। माता ने कहा, बेटा, हम लोग वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया, जिसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके जंगल के पत्र पुष्पादि से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। जप करते हुए उन्होंने घोर तपस्या संपन्न की। भगवान सदाशिव कृपा पूर्वक प्रकट हो गए और उपमन्यु को अपना पुत्र माना। उनका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। मैं तुम्हें अमृत तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु ने वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आकर अपनी माता से सब बातें बताई। माता को बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश अवतार का वर्णन किया। भगवान शिव का किराता अवतार। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं आशुतोष भगवान शिव के किराता अवतार का वर्णन करता हूँ, जिसमें उन्होंने अपने भक्त नरश्रेष्ठ अर्जुन की
मूक नामक दैत्य से रक्षा की और उनसे युद्ध लीला में प्रसन्न होकर उन्हें अपना अमोघ पाशुपत शास्त्र प्रदान किया। भगवान शिव के इस पावन अवतार की कथा इस प्रकार है। पांडवों के वनवास काल की बात है। अर्जुन श्री कृष्ण की सम्मति और व्यास के आदेश से शास्त्रोक्त की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तप में सन्नद्ध थे। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं ने भगवान शंकर से उन्हें वर देने की प्रार्थना की। उधर जब दुर्योधन को अर्जुन की तपस्या की बात ज्ञात हुई तो उस दुरात्मा ने मूक नामक एक मायावी राक्षस को उनका वध करने के लिए भेजा। वह दुष्ट असुर शुकर का भेष धारण कर अर्जुन के समीप पहुंचा और वहां के पर्वत शिखरों और वृक्षों को ढहाने लगा। उसकी भयंकर गुर्राहट से दसों दिशाएं गूंज रही थी। यह देखकर भक्त हितकारी भगवान शंकर किरात वेश धारण कर प्रकट हुए। शुकर को अपनी ओर आते देखकर अर्जुन ने उस पर सर्प संधान किया। ठीक उसी समय किरात वेशधारी भगवान शंकर ने भी अपने भक्त अर्जुन की रक्षा हेतु उस शुकर रूपधारी दानव मूक पर अपना बाण चलाया। दोनों बाण एक ही साथ उस शुकर के शरीर में प्रविष्ट हो गए और वह वहीं गिरकर मर गया। उसे मारकर अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शंकर का ध्यान किया और अपने बाण को उठाने के लिए उस शुकर के पास पहुँचे। इतने में ही किरात वेशधारी शिव का एक गण भी वनेचर के रूप में बाण लेने के लिए आ पहुँचा और अर्जुन को बाण उठाने से रोक कर कहने लगा कि यह मेरे स्वामी का बाण है, जिसे उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए चलाया था। परंतु तुम तो इतने कृतघ्न हो कि उपकार मानने के बजाय उनके बाण को ही चुराए ले रहे हो। यदि तुझे बाण की ही आवश्यकता है तो मेरे स्वामी से मांग लेते, वे ऐसे बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। अर्जुन ने कहा, यह मेरा बाण है, इस पर मेरा नाम अंकित है। इस बाण को मैं तुझे ले जाने के लिए अपने कुल की कीर्ति में दाग नहीं लगवा सकता। भगवान शंकर की कृपा से मैं स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हूँ। अगर तेरे स्वामी में बल है तो वे आकर मुझसे युद्ध करें। दूत ने अर्जुन की कही हुई सारी बातें जानकर अपने स्वामी से विशेष रूप से कह दी, जिसे सुनकर किरात वेशधारी भगवान शिव अपने भील रूपी गणों की महान सेना लेकर अर्जुन के सम्मुख आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान कर अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। उस घोर युद्ध में अर्जुन ने शिव का ध्यान किया, जिससे उनका बल बढ़ गया। तदंतर उन्होंने किरात वेशधारी शिव के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। लीला स्वरूपधारी लीला में भगवान शिव भक्त पराधीन होने के कारण हंसते रहे
तत्पश्चात उन्होंने अपना वह सौम्य एवं अद्भुत रूप प्रकट किया जिसका अर्जुन चिंतन करते थे। किरात के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। वे लज्जित होकर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और खिन्न मन हो अपने को धिक्कारने लगे। उन्हें पश्चाताप करते देखकर भक्त वत्सल भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक अर्जुन का आलिंगन किया और बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। यह सुनकर प्रसन्न मन अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव की देव सम्मत स्तुति की और भगवान शिव के पुनः वर मांगो कहने पर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहा, हे विभो, मेरे संकट तो आपके दर्शन से ही दूर हो गए। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।